हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। इस वीडियो के पहले मैंने 3 वीडियो और बना रखे हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर क्या होगा उस पर बेस्ड हैं। और उसके बाद एक वीडियो आपका है प्रश्नोत्तर का कि अभ्यर्थियों के जो प्रश्न थे उनके उत्तर देने का प्रयास किया है। तो जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे इतना निवेदन है कि आप उस वीडियो को पहले देख लें ताकि इस वीडियो में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं वो आपके समझ में आए। दूसरी चीज़ ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। अब दूसरी चीज़ ये देख लेते हैं कि 2 क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूज़न है। नंबर 1 ये कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन, ट्रांसक्रिप्ट ये होते क्या हैं, क्योंकि कई अभ्यर्थी प्रोविजनल की बात करते हैं, कई डिग्री, सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि ट्रांसक्रिप्ट की बात हो रही है। तो मैं आपको बता दूं, मार्कशीट वह होता है जिसमें अंकों का ब्यौरा दिया जाता है, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, अगर अंकों का ब्यौरा दिया गया है तो वो मार्कशीट है। और हाई स्कूल, इंटर में इन्हीं अंकों के ब्यौरा जो दिया जाता है इसी के लिए एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र इशू किया जाता है। डिग्री की अगर बात करें तो प्रमाण पत्र जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं दिया जाता है, उसके स्थान पर आपको एक अलग डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको बोलते हैं डिग्री। यानी हाई स्कूल, इंटर में सर्टिफिकेट मिलता है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन में आप जाते हो तो वहाँ पर आपको डिग्री मिलती है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आपने ग्रेजुएशन किया, आपको डिग्री नहीं मिली है अभी तक, तो उसके स्थान पर आपका विद्यालय, यूनिवर्सिटी एक अलग डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको प्रोविजनल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका डिग्री का काम करता है। जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, आपके पास डिग्री नहीं है तो वहाँ पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट काम करता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है? जब आप एक यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लगता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब हो गया माइग्रेट करना, माइग्रेट का एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी, तो वहाँ माइग्रेशन की बात होती है। ट्रांसक्रिप्ट की बात होती है जब आप इंडिया से फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए जाते हो तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट लगती है, ना तो माइग्रेशन ना तो प्रोविजनल। ट्रांसक्रिप्ट में यानी एक पेज में या फिर मैक्सिमम 2 पेज में आपके सभी सेमेस्टर के पूरी डिटेल दी रहती है, जितने सेमेस्टर में जितने अंक थे, जो जो सब्जेक्ट थे उनकी पूरी डिटेल दी रहती है। तो इंडिया में कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में अभी तक तो ट्रांसक्रिप्ट की बात नहीं होती है, तो ये ट्रांसक्रिप्ट वाली बात हमें नहीं करनी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात नहीं करनी है, बात हमें करनी है मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। कारण बताने का ये है कि कई अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं जिसमें मार्कशीट नहीं है या फिर डिग्री अभी तक नहीं मिली है। ऐसे अभ्यर्थियों को क्या करना है? तो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ क्लियर करते हैं, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसको लगना है, किसका नहीं लगना है और कब लगना है, ये प्रश्न थोड़ा दुविधा में है, तो आज इसको क्लियर करते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके लिए एनओसी लगेगी। जो अभ्यर्थी अभी जॉब नहीं कर रहे हैं कहीं पर, उनके लिए एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो जॉब कर रहे हैं, 2 जॉब कर रहे होंगे, या तो प्राइवेट इंडस्ट्री में या तो गवर्नमेंट फील्ड में। प्राइवेट फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपने फॉर्म में या तो डिटेल्स फिल किया होगा, जब आपका फॉर्म आया था उस वक्त आपने अगर डिटेल्स डाले हैं कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, तब फिर आपको एनओसी देना पड़ेगा। और अगर आपने फॉर्म में डिटेल्स फिल नहीं किया है तो आपको एनओसी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब एनओसी आपको वो रिलीविंग लेटर हो सकता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो सकता है, वो आपकी कंपनी देगी। आप कंपनी में अपने बात करेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा। दूसरी चीज़ बात करें, अगर ऐसे अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अगर उन्होंने फॉर्म में डिटेल्स फिल किया है तो उनको एनओसी देना पड़ेगा। अगर फॉर्म में डिटेल्स आपने फिल नहीं किया था कि आप
का सिलेक्शन इसमें हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी, तो आपने ज्वाइनिंग के वक्त पर रिटर्न में अपने विभाग को दिया होगा कि मैंने ये फॉर्म गवर्नमेंट जॉब के लिए डाल रखे हैं जिसमें भविष्य में मेरा चयन हो सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है ऐसा कोई एप्लीकेशन, तो आप अपने विभाग में एक एप्लीकेशन अभी दे दें कि आपका चयन इस जॉब के लिए हो गया है, फ्यूचर में आप इसमें जा सकते हैं। अब ऐसे अभ्यर्थी जो जॉब कर रहे हैं, इन्हें एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एनओसी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त भी लगता है, और देखा जाए तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जॉब आती है, अलग अलग आयोग का अलग अलग प्रोसीजर होता है। फिलहाल अगर UPSSC की बात की जाए तो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, वहाँ पर एनओसी नहीं लिया गया था, यानी आपको ज्वाइनिंग के पहले एनओसी देना पड़ेगा। कई ऐसे मेरे साथी हैं जिनसे मैंने बात किया, वहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर बताया गया है कि एक जॉब से आपको जब क्लियरेंस मिल जाए तभी आप दूसरे जॉब को ज्वाइन करें। यानी अभी AGTA की ज्वाइनिंग नहीं होने जा रही, अभी AGTA का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है, इसलिए एनओसी की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। लेकिन आप बनवा लेते हैं तो एक कॉपी आप आयोग को दे सकते हैं। और ज्वाइनिंग के पहले आपको एनओसी देना ही पड़ेगा। एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब आप नहीं कर सकते। अब देखिए कुछ सर्टिफिकेट की बात है कि अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप इसमें देखेंगे, इस आपका ये DV लेटर है, जो पहला आपका लेटर है, उसमें सीधे सीधे लिखा है कि आयोग की वेबसाइट पर 4 आपको प्रपत्र दिए गए हैं जो कि आप डाउनलोड कर लिए होंगे। अब इसमें बोला गया है, एक तो जन्म प्रमाण पत्र, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिग्री और आरक्षण से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र आदि एवं समस्त मूल प्रमाण पत्र के साथ अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें। मूल प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र से मिलान के बाद अपेक्षित अभिलेखों की छाया प्रति आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप द्वारा दी गई शैक्षिक अर्हता, अनुभव आदि से संबंधित सूचना आपके मूल अभिलेखों से भिन्न मिलती है, पाई जाती है, तो आपको अभिलेख सत्यापन से वंचित कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, वंचित कर दिया जाने से मतलब ये है कि आपको एक सर्टिफिकेट, जिसको एफिडेविट बोलते हैं, एफिडेविट देना पड़ेगा, ऐसे किसी को बाहर नहीं किया जाता। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं हो रही है। वीडियो का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसमें भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगा था, तो इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात नहीं करनी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है। फिर भी किसी अभ्यर्थी को अगर दिक्कत हो रही है तो वो बनवा सकता है। अगली बात देखिए, प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। जो अभ्यर्थियों के प्रश्न हैं, सत्येंद्र कुमार का प्रश्न है कि मैंने मेरी बीएससी पासिंग डेट इनके PDC वाली डाली है, डिग्री में दूसरी डेट लिखी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, डिग्री में एक डेट होती है इशू की डेट ऑफ इशू, वो डेट आपको डालनी पड़ती है कि आपने किस ईयर में पास किया। फिलहाल यहाँ पर ऐसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई भी त्रुटि आपने फॉर्म में कर रखी है, तो लोग परेशान हो जाते हैं, बच्चे जो है वो परेशान हो जाते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। किसी भी त्रुटि के लिए एक आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है, उससे काम चल जाता है। तो यहाँ आपने डेट जो भी डाली है, आप देखेंगे डिग्री पर या फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होगी उसमें जो डेट है वो डेट आपको डालनी रहती है। अगर आपने वही डाला है तब तो ठीक है, नहीं है वो डेट तो आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगला प्रश्न है सौरभ कुमार का, कहते हैं सर जी मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, मुझे लगता है डेट ऑफ पासिंग में शायद गलत भरा गया था, 2014 में पास किया था और मार्कशीट में 15 में आई थी। देखिए, आपने पास कब किया है ये मायने रखता है। अब ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो मान लीजिए 2012 में उन्होंने किया, लेकिन उनकी डिग्री जो है वो 2017 में मिल रही है,
या फिर उनकी मार्कशीट 2015 में मिल रही, तो हमें वो डेट नहीं डालना है कि जब मार्कशीट या डिग्री मिल रही, 2014 या 2015-17 ये नहीं डालना, पासिंग ईयर डालना होता है। कि जैसा मान लीजिए 2012 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो आपको 2012 की वो डेट डालनी होगी जो आपके मार्कशीट पर या डिग्री पर लिखी होगी। तो आप, और दूसरी चीज़ ये देखिए, आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं, इसीलिए फॉर्म का होना, एप्लीकेशन फॉर्म का होना ज़रूरी होता है, ताकि अगर आपने गलती से कोई त्रुटि कर रखी हो तो उसको सुधारा जाए। अगला है सर कितने सेट बनाने हैं। देखिए मिनिमम 2 सेट आप बनाइए, क्योंकि अभी मैंने आपको जो नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ के सुनाया उसमें यही बताया गया, एक छाया प्रति आयोग रख लेगा, यानी कि एक की ही ज़रूरत होगी। फिलहाल मिनिमम आप 2 बनाइए, ज़्यादा अगर आप सेट बना लेते हैं तो रखी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला प्रश्न इन्हीं का है, सौरभ कुमार जी का। सर मेरी मार्कशीट बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल की खो गई है, सेकंड कॉपी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देखिए खो गई कोई दिक्कत नहीं, जीरोक्स नहीं, उसका ओरिजिनल होना चाहिए जो कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा इशू किया गया हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है अंकुश खन्ना का, मैं प्राइवेट जॉब करता था, मेरा नोटिस पीरियड की लास्ट डेट 20 अक्टूबर है, मैंने 5 सितंबर को रिज़ाइन डाला था, 5 अक्टूबर लास्ट डेट है मेरी, लेकिन मुझे 20 अक्टूबर को रिलीविंग लेटर मिलेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए आपने रिजिग्नेशन लेटर डाल दिया है, रिज़ाइन के लिए आपने डाल दिया, आपका वही काम चल जाएगा। फिलहाल ज्वाइनिंग के पहले आपको देना पड़ेगा एनओसी या जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिलहाल आपको कोई परेशान होने वाली आवश्यकता नहीं है, आप जो रेजिग्नेशन आपने डाला है उसी लेटर को आप जो है लेकर जाएं। अगला है स्टडी विथ अभी, सर एनओसी सभी को बनाना है क्या? मित्र मैंने क्लियर कर दिया कि एनओसी सबको नहीं बनवाना है, एनओसी उसी को बनवाना है जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कर रहा है वर्तमान में। अगला है कुमारी मेनका का, सर एप्लीकेशन फॉर्म तो नहीं मिल रहा है, तो मैंने उसमें कोई गलती की हूँ कि नहीं ये याद नहीं है मुझे, तो क्या एक एफिडेविट मुझे भी बनवा लेना चाहिए? जब आपको पता ही नहीं है कि आपने कोई गलती करी है या नहीं करी है तो आप एफिडेविट किस चीज़ का बनवाएंगे? हाँ, अगर आपको आयोग बोलता है इस विषय में तो आप बिल्कुल बनवाइए, लेकिन फिलहाल जब आपको पता ही नहीं तो आप क्या बनवाएंगे? नीरज गुप्ता का प्रश्न है, मेरा निवास प्रमाण पत्र 2015 का है, पता अभी भी वही है, तो क्या उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा? बिल्कुल करवाना पड़ेगा, क्योंकि 2015 का आपका जो है निवास प्रमाण पत्र है और 3 वर्ष के लिए ही आपका वैलिड होता है। तो 2015 से अभी तक अगर आप देखेंगे तो 3 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आपके पास नया डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अतुल योगी का प्रश्न है, सर जी बीएससी के ट्रांसक्रिप्ट से काम हो जाएगा या हर एक सेमेस्टर का सर्टिफिकेट चाहिए? ट्रांसक्रिप्ट पर हर सेमेस्टर का नंबर सब्जेक्ट वाइज है, प्लीज़ सजेस्ट मी। देखिए ट्रांसक्रिप्ट आपकी यहाँ पर नहीं लगने वाली है, बीएससी के हर सेमेस्टर की मार्कशीट लगेगी, साथ में आपका डिग्री लगेगा। अगला है जेबी पोगालिया जी का, पुलिस वेरिफिकेशन लगेगा या नहीं? देखिए पुलिस वेरिफिकेशन का काम ये बाद का होता है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाओगे तो उसके पहले आपको जो भी मेडिकल होता है या पुलिस वेरिफिकेशन होता है तब की बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना तो लगेगा ना उसके पहले कुछ होता है। भाव्या मिश्रा का प्रश्न है, सर प्लीज़ ये बताएं कि जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर में रोल नंबर सारे सेमेस्टर में चेंज रहते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म में रोल नंबर में मैंने एनरोलमेंट फिल किया है तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। फिलहाल रोल नंबर आप वो डालिए जो आपका फाइनल ईयर में है, आयोग में भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। देखिए अलग अलग ईयर में अगर रोल नंबर आपका चेंज हो रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो आपका जो फाइनल ईयर का मार्कशीट सर्टिफिकेट होता है उसमें जो रोल नंबर होता है वो आपको डालना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट वही होता है। तो आप एक एफिडेविट बनवा लें, एफिडेविट में ना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, 50 से 100 रुपये में बन जाता है। इससे आप ये रहेगा कि निश्चिंत रहोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, तो आप एफिडेविट एक बनवा लो। सर मेरी हाई स्कूल के मार्क्स में नेम की स्पेलिंग गलत है, क्या करें? रंजेश जी का प्रश्न है। देखिए अगर हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका माँ का नाम गलत है तो आप उसको सही करवाइए, नंबर 1 तो, क्योंकि हाई स्कूल का डेटा जो होता है, जो सर्टिफिकेट है, वो आपका आधार होता है।
अगर उसमें कुछ भी गलत है तो आपको उसको सही करवाना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी के लिए आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें आपका जो सही नाम है वो मेंशन कर दीजिए कि गलत ये है, सही ये है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद आप अपनी मार्कशीट में नेम करेक्शन करवा लीजिए। अगला देखिए जो है अनुष्का शरण जी का है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी क्या? तो ऐसा कहीं डीवी लेटर में मेंशन नहीं किया गया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। राहुल सागवान का प्रश्न है, सर मेरे 10th की मार्कशीट में 29 मार्क्स हैं, 4 नंबर का ग्रेस है, तो एजीटीए डीवी लेटर में मैथ्स में 29 ही फिल करना है या टोटल ग्रेस के नंबर को छोड़कर लिखना है? देखिए ये एक ऐसा आपका प्रश्न है, वैसे तो जो आपके मार्कशीट में मेंशन है वही आपको मेंशन करना है, लेकिन ग्रेस की वजह से आप पास हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपका है वो आपको मेंशन करना होता है। फिलहाल आप इस एंट्री को छोड़ दें। किसी भी अभ्यर्थी से या किसी भी दूसरे बंदे से पूछने से बेटर ये होगा कि आप आयोग में जाना, वहाँ पर पूछ लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा पूछने में और भरने में। तो ऐसे जो भी दुविधा हैं कि आप भर सकते हो आयोग में जा कर के, वो किसी से आप ना पूछें। तो आप इस एंट्री को छोड़ दें, ये आयोग आपको बताएगा बेहतर तरीके से कि क्या करना उचित होगा, क्या करना अनुचित होगा। या आप किसी दूसरे से पूछेंगे तो हो सकता है वो सही भी बताए, हो सकता है गलत भी बताए। सोनू डे का प्रश्न है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत है क्या? तो नहीं। अंकित प्रजापति, इनका प्रश्न है, एफिडेविट कैसे बनवाना है? देखिए एफिडेविट बनवाना बहुत ही आसान होता है। आप कचहरी जाइए, कोर्ट जाइए, तहसील जाइए, वहाँ पर आप देखेंगे बाहर लोग बैठे होते हैं जो टाइप करते रहते हैं। एक टेबल चेयर लगा लेंगे, टाइपराइटर ले लेंगे, वहाँ टाइप करते रहते हैं। आप उनसे मिलिए, वो आपको पूरा तरीका बता देंगे। करना कुछ नहीं होता है, आपको जो भी करेक्शन करवाना है, करवाना का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने मार्कशीट में कुछ गलत कर रखा है जबकि ओरिजिनल या सही कुछ और है, तो आपको वो बताना पड़ेगा कि मेरे हाई स्कूल में मेरे नाम में ये गलती हो गई है जबकि सही नाम मेरा ये है। तो उसके लिए उनके पास पूरा एक प्रोफार्मा होता है, तो वहाँ से आपको वो बना करके दे देंगे। आपको कुछ उसमें करना नहीं रहता, आपको बताना है उनको, वो बना देंगे। दूसरी चीज़, प्रश्न ये भी उठ सकता है कि किसके नाम बनवाना है, तो हमेशा आप बनवाइए अध्यक्ष UPSSC के नाम मत डलवाइए अध्यक्ष का, क्योंकि अध्यक्ष बदलते रहते हैं, लेकिन अध्यक्ष का पद जो है वो हमेशा रहेगा जब तक UPSSC है। तो इसलिए UPSSC के अध्यक्ष के नाम आप एक एफिडेविट बनवा लें। अगला प्रश्न भाव्या मिश्रा जी का है, सर प्लीज़ ये बताएं कि जैसे कि BSc, वही सेम क्वेश्चन है, मैंने इसका जवाब आपको दे ही दिया है। तो ये देखिए प्रश्न थे अभ्यर्थियों के जिसमें कन्फ्यूज़न था, और ऑब्वियस सी बात है जब आप पहली बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, कहीं भी जॉब लगती है, तो मन में थोड़ा एक कहते हैं कि डर बना रहता है। तो फिलहाल आपके वही डर को मैंने निकालने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि अब आपकी जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल अगर क्वेश्चन हैं अभी भी बचे तो आप कमेंट कर सकते हैं, या ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रश्न छूट गए हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आप एक बार फिर से आप कमेंट कर देना। मैं उन प्रश्नों को लेकर के एक वीडियो और बना दूंगा। गुजारिश इतनी ही है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और UPSSC से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल पर आएंगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित जो भी हो गया, अगर इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक शेयर कर देंगे तो अति उत्तम होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।